एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए बच्चों को लगाई जानी चाहिए या नहीं, ये एक आम टॉपिक बना हुआ है। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं क्या वाकई में एचपीवी वैक्सीन का फ़ायदा है या ये हुकूमत की कोई नई साजिश है या दुनिया की कोई नई साजिश है जो हमारे खिलाफ़ की जा रही है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एचपीवी वैक्सीन होती क्या है। देखें, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को कहते हैं और ये एक ऐसा वायरस है जो इंसानों में मौजूद होता है, मुंतकिल हो जाता है एक बंदे से दूसरे बंदे में स्किन टू स्किन, स्पेशली सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान या स्किन जो है एक दूसरे से जो है टच होती है, तब ये जो है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। और इसकी खसूसियत ये है कि ये बहुत लंबे अरसे तक बगैर की इलामत ज़ाहिर किए जिस्म में मौजूद रहता है। और ख़वातीन में, स्पेशली जो यंग ख़वातीन होती हैं, उनकी सर्विक्स एक ऐसा हिस्सा होता है जो बच्चादानी है उसके साथ बिल्कुल अटैच होता है, उसे सर्विक्स कहते हैं। और सर्विक्स में जाके लग जाता है और वहाँ पे जो है इन्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देता है। इलामत बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात वो इन्फेक्शन कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। क्योंकि इसकी इलामात नहीं आती, इसलिए कैंसर का पता नहीं चलता और तब पता चलता है जब कैंसर फैल चुका होता है। पाकिस्तान में हर साल 5,000 से ज़ायद सर्वाइकल कैंसर के केसेस आते हैं, उनमें से 3,000 से ज़ायद ख़वातीन की जो है डेथ हो जाती है सिर्फ कैंसर की वजह से। और उसकी वजह यही है कि ये कैंसर जल्दी पकड़ा नहीं जाता। अब इस इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे मौसर तरीका है वैक्सीन का इस्तेमाल करना। वैक्सीन से क्या फ़ायदा होता है? देखिए, वैक्सीन आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को तैयार करती है, उस जरासीम के ख़िलाफ़, उस वायरस के ख़िलाफ़ तैयार कर देगी। जब भी वो वायरस आपके जिस्म में आएगा तो आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और उस वायरस को जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देगा। लोगों के खदशात क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि हुकूमत क्यों फ़ोर्स कर रही है कि आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। देखिए, हुकूमत की जो है ज़िम्मेदारी होती है अपनी आवाम की सेहत का ख़्याल रखना। अब आप कहेंगे कि बाकी चीज़ों में ख़्याल नहीं रखा जाता, दवाइयाँ मुफ्त में नहीं मिल रही, ये चीज़ें नहीं हो रही, वो चीज़ें नहीं हो रही, तो इंटरनेशनली तौर पर जो है ख़ुद को महफूज रखना होता है। अब पूरी दुनिया में ये वैक्सीनेशन जारी की जा रही है और बहुत सारे इदारे, इंटरनेशनल इदारे हेल्प कर रही हैं इस काम को करने में, ताकि इस वैक्सीन को ज़्यादा आम किया जाए और ख़वातीन को इस कैंसर से बचाया जाए। बहुत से इंटरनेशनल अदारे जैसे कि WHO हैं, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी जो है इस सेहत को फ़रोग़ देने में लगे हुए हैं। कोई साजिश नहीं है, ये वही वैक्सीन है जो सबको लगती है, गोरों को भी लगती है, कालों को भी लगती है, हर तरह के लोगों को ये लग रही है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये सिर्फ़ आपको ही लग रही है या सिर्फ़ पाकिस्तान को ही लग रही है, ये पूरी दुनिया में जो है ये लगाई जा रही है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कोई भी इलाज जो है किसी भी इंसान के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ट्रीटमेंट के ख़िलाफ़ हैं, आप कोई इलाज नहीं करवाना चाहते, कोई दवाई नहीं लेना चाहते, कोई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते या कोई वैक्सीन नहीं लेना चाहते और कोई ज़बरदस्ती आपको दे। अगर आप वैक्सीन नहीं करवाना चाहते तो किसी को भी ये इख्तियार नहीं कि वो आपको ज़बरदस्ती वैक्सीन करवाए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि वैक्सीन क्यों नहीं आप करवा सकते। और अगर ये सिर्फ़ आपका ये वहम है कि शायद बच्चादानी ख़राब हो जाएगी, फ्यूचर में जो है औरतें बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगी, तो ये जो है सरासर आपकी गलतफ़हमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसी बेशुमार ख़वातीन हैं जिन्होंने ये वैक्सीन लगवाई है और वो बच्चे भी पैदा कर रही हैं। इसी तरह पोलियो वैक्सीन के बारे में भी बहुत फ़ेमस था कि पोलियो की वजह से जो है मर्दाना ताकत जो है वो कम होती है, औरतें जो है वो बाँझ हो जाती हैं। लेकिन इससे पाकिस्तान की आबादी पे कुछ फ़र्क पड़ा नहीं, इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लेकिन बहुत थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वेरी इफ़ेक्टिव और वेरी सेफ़ वैक्सीन है। आप ये जो है अपने बच्चों को जो है बग़ैर किसी डर के, बग़ैर खौफ़ के लगवा सकते हैं। खैर नाज़रीन, मेरे तो थी ये राय, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप जो है अपने बच्चे को ये वैक्सीन लगवाना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पाक न्यूज़।